हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। टाइम हो गया है, सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। हेलो, 12 बजे तक फ्री नहीं हो पाते क्या आप लोग घर के काम से? इतना टाइम लगते हैं ज्वाइन करने में? बताइए, यदि आपको 12 बजे फ्री नहीं हो पा रहे हैं तो मैं अपना टाइम चेंज भी कर सकती हूँ, 1 घंटा और लेट कर लेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं ज्वाइन होने के लिए। मुझको लगता है कि लेडीज़ लोग का 12 बजे तक तो सारा काम हो ही जाता है और सब लोग फ्री हो जाती हैं, इसीलिए मैंने टाइम 12 बजे का रखा है। यदि आप लोग को लगता है कि 12 बजे जल्दी है, आपके जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और आप लोग नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं, तो यदि आप लोग मुझको मैसेज में बताइए कि आपका 12 बजे का टाइम सही है या नहीं। यदि आपको लगता है कि 12 बजे जल्दी है तो फिर मैं 1 बजे का टाइम रख लूँगी या 12:30 का। हेलो खुशबू, कैसी हो? मैसेज करो, बताओ। अपनी दीदी से भी बोलना कि यदि उनको कुछ सीखना है ना तो वो भी क्लास ज्वाइन करके सीख सकती हैं। मीनू, मीनू नाम है ना बड़ी दीदी का, उनको भी बोलना। आप अपना शेयर करिए, आप शेयर करिए जो भी मैंने आपको अभी आप फेसबुक में ज्वाइन किए हैं ना, आप उसमें शेयर करिए। आपकी बड़ी दीदी और जो एक और दीदी घर में रहती हैं उनको बोलिए वो भी मेरा पार्लर और बुटीक दोनों कोर्स ज्वाइन कर लेंगी। मैसेज दीजिए मुझको, एक कुछ कमेंट लिख के बताइए। और भी लोग हैं लेकिन मुझको दिख नहीं पा रहे हैं कौन लोग हैं। पता है आजकल ना कनेक्शन पुअर रहता है, बार बार स्लो दिखाता है मेरे मोबाइल में, नेट स्लो, और यहाँ पे वाईफाई भी नहीं लगा है तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। और बस इतने में ही मुझको करना है जो भी करना है। हेलो मिश्रा भाभी, आप भाई साहब के अकाउंट से देख रही है मुझको? आप मैसेज करिए, मैसेज में मैं आपको बात कर पाऊंगी। विनीता कोष्टी, हेलो, कैसी हैं आप? नमस्ते। आप मंडला से है ना? मैं आपका नाम भूल गई थी, सॉरी, कल आपसे बात नहीं कर पाई। और कैसी हैं? अपना आप भी मोबाइल शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आपके जो मंडला में इतने सारे लोग हैं जो हमारे समाज के हैं और कई सारी लेडीज़ हैं जो सीखना चाहती हैं, कहीं जा नहीं पाती हैं घर की कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा सीखने के लिए। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शेयर करिए अपना जो आपका ग्रुप होगा या आपके जो परिवार के लोग होंगे उनके साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़ें और कुछ अच्छा अच्छा सीख पाएँ। और जो भी आप लोग को सीखना है आप मुझको मैसेज में बताइएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। मुझे पता है आप भी बुटीक का काम करते हैं, आपकी भी दुकान है और अच्छा आपका बिजनेस चलता है, लेकिन यदि कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझको बताइएगा। मैं जितना हो पाएगा आपकी हेल्प करना चाहूँगी। ओके। और राजेंद्र, मिश्रा भाभी कैसी हैं? लिखिए, मैसेज में बताइए आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है। हेलो। और भी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है हम लोग को एंड करने में। नमस्ते भाभी जी। भाई साहब के अकाउंट से बोल रही थी तो मुझको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है, लेकिन आपने बताया था कि मैं उनके अकाउंट से ज्वाइन करूंगी तो इसीलिए नमस्ते आपको। और आप भी अपने शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड को और फैमिली को, क्योंकि मैंने देखा है कि गांव में जो लेडीज़ और लड़कियां रहती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कुछ भी चीज़ सीखने के लिए। वो लोग ना कहीं जा नहीं पाते हैं और कुछ सुविधाएं भी उनको अच्छे से नहीं मिल पाती है। जैसे कहीं जा भी रहे हैं वो लोग, अपना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं और फीस भी दे रहे हैं, फिर भी ना वो लोग उतना अच्छा नहीं सीख पाते हैं जिससे उनको आगे कुछ अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो, बिजनेस कर पाएँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों को मेरी इस क्लास का फ़ायदा मिल पाए। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे इस प्रयास से किसी का कुछ अच्छा हो पाता है, कोई अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी।
नमस्ते मिश्रा आंटी, बहुत बहुत नमस्ते आपको। मिश्रा आंटी, बहुत अच्छा लगा आज आप मेरी क्लास में आए हैं। मेरी मैडम है, ये मेरी गुरु हैं, और मैंने जो भी सीखा है मिश्रा मैम से ही सीखा है, नीता आंटी से ही। और उन्होंने मुझको बहुत प्यार दिया है, अपनी बेटी जैसे मानती हैं, और शायद मेरे इस प्रयास से उनको भी बहुत खुशी होगी। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप भी अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा मेरा वीडियो, ताकि और भी लोग मुझसे जुड़ पाएँ। आज हमारी मतलब ब्यूटिशियन क्लास का दूसरा दिन है। मैंने कहा था कि मैं अल्टरनेट क्लास लूँगी, एक दिन पार्लर की, एक दिन बुटीक की। तो आज मेरी पार्लर की क्लास है, और उसमें पहले दिन तो इंट्रोडक्शन था, आज फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे में मैं स्टूडेंट को कुछ कुछ सिखाऊंगी। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा सिखाने का तरीका, और यदि कुछ गलत होगा तो मुझको आप गाइड भी करिएगा, क्योंकि आप तो मेरी टीचर हैं, गुरु हैं, मेरी मैम हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी जो भी गलती है आप मुझको बताइए। और मैं हेलो, नमस्ते दीदी, संगीता दीदी नमस्ते, कैसी हैं आप? करबी से संगीता दीदी हैं, ये मेरी फ्रेंड हैं, पार्लर में मेरे साथ जुड़ी हुई है। हम लोग साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत नॉलेज गेन करते हैं। हम लोग दुबई भी गए थे साथ में, गोवा भी गए थे, और दीदी बहुत अच्छी है, मुझे हमेशा हेल्प करती है, सपोर्ट करती हैं। और वेलकम है आप सभी का मेरे इस क्लास में। जो भी मुझसे यदि थोड़ी बहुत गलती हो रही है या कुछ भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझको गाइड करिएगा, सजेस्ट करिएगा, ताकि मैं अपनी इस क्लास में और अच्छा इम्प्रूवमेंट लेके आ पाऊँ। सरिता भाभी, आवाज़ आ रही है आपको? थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन रहिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझसे थोड़ा बहुत कुछ सीख के इम्प्रूवमेंट ले आए अपने डेली रूटीन में। मैं ग्रूमिंग का भी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, और मतलब हैप्पी रह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इस एज में, जो हम लोग की एज है, इस एज में हमारे बच्चे तो सब बाहर चले गए हैं और हम लोग घर में अकेले हैं। तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम कैसे टाइम स्पेंड करें और कैसे अपना डेली रूटीन करें, ताकि हम लोग खुश रह पाएँ और एंजॉय कर पाएँ, अपना ध्यान रख पाएँ। बॉडी टिप्स, बॉडी केयर और मेडिटेशन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वाली। तो वो क्या होता है कि हम लोग एक्टिव रहते हैं, और हमारा जो कुछ ग्रुप ऐसा बन जाता है जिसमें हम लोगों को मतलब घर की बच्चों की याद नहीं आती, और हम किसी तरह अपना टाइम पास कर पाते हैं। तो अगर आप लोग को कुछ भी लगता है कि आपको सीखना है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ये बताइए या ये सिखाइए, तो मैं उस चीज़ का नॉलेज गेन करके और आप लोग को क्लास में बताऊंगी। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग आए, लेकिन मेरे कल वाले स्टूडेंट नहीं आए हैं, मुझको उनका भी इंतज़ार है। यदि वो लोग भी आ जाते, टाइम तो हो चुका है, तो फिर मैं क्लास शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। तो वेलकम है आप सभी का। कनेक्शन भी स्लो दिखा रहा है, पता नहीं सब लोग जुड़ पाए हैं कि नहीं। आज तो मेरी मैम जुड़ी हैं और संगीता दी जुड़ी हैं, तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। सरिता भाभी भी आई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वैसे तो हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन इसी बहाने एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और सतना आइएगा तो यहाँ जबलपुर में मेरे घर जरूर आइएगा। मैं यहीं जबलपुर में ही हूँ इस समय, यहाँ पर घर बन रहा है और मैं यहीं पे रहती हूँ। आप सतना हमेशा आती रहती हैं, इस बार आप जबलपुर आइएगा मेरे पास। एड्रेस और लोकेशन मैं सब आपको सेंड कर दूंगी, आप प्लीज़ आइएगा जब भी सतना आए। तो वेलकम है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। और मैंने तो फर्स्ट दिन आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया था, लेकिन आज मैं आपको क्लास का फर्स्ट डे है, तो हम लोग सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं आज, हमारा काम सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें, और सभी लोग को जो मैं सिखाऊं वो लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और बेस्ट अपना आगे आने वाले समय को और अच्छा बना पाएँ। तो फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में क्या होता है, क्लास में हम लोग सभी लोग आते हैं, सबसे पहले भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं और नया काम शुरू करते हैं। तो आज का जो है, ओम गण गणपति नमः, नया काम शुरू कर रहे हैं। प्रभु हम लोग को खूब अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें, कुछ अच्छा करते रहें और अच्छा सीखते रहें। तो आज फर्स्ट डे है, तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि जब फर्स्ट डे हम लोग क्लास में आते हैं, तो हम लोग को क्लास में आईब्रो बनाना सिखाया जाता है, क्योंकि फेस और आईब्रो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कठिन काम आईब्रो बनाना होता है।
थ्रेडिंग करना होता है, क्योंकि फेस में क्या होता है, फ्रंट में हमको अपना फेस ही दिखता है, और जब आईब्रो अच्छी बन जाती है तो हमको अंदर से फील होता है कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यदि आईब्रो में कुछ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो हमारे लगता है हमारी आईब्रो बिगाड़ दी, हमारा फेस खराब हो गया। और तो इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा फोकस क्या होता है, हमारे फेस थ्रेडिंग में ही होता है। और कस्टमर हमारे तभी आते हैं जब हमसे आईब्रो बनाना अच्छा आता है। बाकी चीज़ें तो मतलब पीछे चलती रहती हैं, वैक्स है, फेशियल है, थ्रेडिंग है, वैक्स फेशियल, बॉडी मसाज, ये सब हमारा चलता रहता है। लेकिन जब कस्टमर को हमारा थ्रेडिंग और कटिंग यदि पसंद आती है तो आपके कस्टमर आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपनी थ्रेडिंग में करना है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जो भी मैं आपको बताऊंगी आपको प्रैक्टिस 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 ही करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। आप परफेक्शन मतलब सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। और मेरे जो कस्टमर हैं मैं उनका आपको रिव्यू बताना चाहूँगी, और जो मुझसे जुड़े हैं जिन्होंने कभी मुझसे थ्रेडिंग करवाई हो तो प्लीज़ वो लोग भी बताएं कि सबको मेरी थ्रेडिंग इतनी पसंद आती है कि जब भी मैं थ्रेडिंग करती हूँ क्लास में, और मैं पुष्पा जी नमस्ते, मैं जब भी थ्रेडिंग करती हूँ किसी की तो उन लोग को मैं पूछती हूँ दीदी बताइए कैसे करना है, कुछ आप बताइए। तो वो बोलेंगे हम बैठ गए हैं, आप बना दो। तो मैंने कहा नहीं आप कुछ तो बताइए। बोले नहीं मुझको पता है कि आप जैसा भी बनाओगे आप बहुत अच्छा बनाओगे, क्योंकि मुझे 26 ईयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में, और मेरे कस्टमर मतलब इतना ज़्यादा मुझ पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि वो बस यही कहते हैं कि आप बना दो और हमको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस बना दो। तो मैं थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, मुझ पर इतना ट्रस्ट किया। और मैं आज आपको थ्रेडिंग के कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपको थ्रेडिंग सीखने में आसानी होगी और थ्रेडिंग बनाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रैक्टिस तो आपके हाथ में है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप में परफेक्शन दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपका परफेक्शन आता जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले थ्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग को फेस रीडिंग लेनी पड़ती है। तो फेस रीडिंग क्या होता है कि हमारे पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं, उनका सबका फेस का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन हमारी जो थ्योरेटिकल क्लास होती है उसमें हमको 5 शेप, हमारे जो 5 शेप हैं उसके बारे में हमको बताया गया है कि फेस के हमको टाइप्स ऑफ 5 फेस के बारे में हमको बताया गया है, जिसमें कि नॉर्मल होता है ओवल शेप, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, हार्ट शेप और लॉन्ग शेप, है ना। ये 5 शेप है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग नोटबुक और पेन है मतलब डायरी पेन लेके आप बैठिएगा, जो भी मैं आपको बताऊंगी आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो यदि सीखना चाहते हैं तो मैं रजनी वेलकम है। आप लोग, आपने भी नया पार्लर खोला है मुझको अभी पता चला है, और मैं यदि आप सीखना चाहते हैं, कुछ भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप क्या करिए, डायरी पेन लेके बैठिए, थोड़ा थोड़ा उसमें नोट करते जाइएगा कि मैं जो भी बता रही हूँ आप नोट कर लेंगे तो क्या होगा, आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं और याद रहेगा। तो 5 शेप के बारे में मैं बता रही थी कि फेस के जो हमारे शेप होते हैं वो 5 शेप होते हैं, और 5 शेप में हमको थ्रेडिंग बनानी पड़ती है, क्योंकि किसी का चेहरा तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो उनकी आईब्रो होती है उस शेप से हम उसको इतना अच्छा शेप दे सकते हैं ताकि उनके फेस की जो है खूबसूरती बढ़ जाए। और थ्रेडिंग कराने से फेस इतना अच्छा मतलब ग्लो करने लगता है, शाइन करने लगता है कि हमको अपने आप में लगता है कि आज हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब हमारे आईब्रो वापस थ्रेडिंग आ जाती है ग्रोथ पूरी, तो हमको क्या लगता है कि हमारा तबीयत खराब है, मतलब मन अच्छा नहीं लगता है, अपना फेस देखने का मन नहीं करता आईने में, और ऐसा फील होता है अंदर से कि लगता है तबीयत खराब है, बीमार से लग रहे हैं, चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो थ्रेडिंग का बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा, और जो मैं बता रही हूँ नोट्स टिप्स हैं कुछ, वो आप ध्यान रख के थ्रेडिंग बनाएंगे तो आपका थ्रेडिंग बहुत अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको शेप देखना है। शेप में हमारा जैसे फर्स्ट शेप है हमारा ओवल शेप। तो ओवल शेप में क्या होता है, हमारे फेस का शेप अंडाकार होता है ना। मैंने कुछ ड्राइंग करके रखी है क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड तो यहाँ पे है नहीं है, तो मैंने ड्राइंग रखी है। मैं ड्राइंग के से आप लोग को समझा देती हूँ तो आप समझिएगा। देखिए आपको इसमें दिख रहा है, ये मैंने ड्राइंग की है। तो सबसे पहले हमारा है ये ओवल शेप है। ओवल शेप में क्या होता है, फेस का आकार अंडाकार होता है ना। फेस का आकार अंडाकार होता है, तो इस अंडाकार फेस में हमको जैसी भी जिसकी थ्रेडिंग है, हमको थ्रेडिंग किसी की भी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ उनके जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उनको निकाल के शेप देना है ताकि उनके फेस में लुक अच्छा आए, है ना। तो ये हमारा ओवल शेप है। हमको, मैं आपको भी बताऊंगी कि थ्रेडिंग किस तरह की जाती है। और ये सेकंड हमारा है राउंड शेप। ये राउंड शेप है, इसमें फेस क्या होता है हमारा
गोलाकार होता है। गोलाकार में आईब्रो हमारी हल्का सा आर्च शेप देके, जब हम ऐसे ऐसे हल्का सा जब आर्च यहाँ से हल्का सा कॉर्नर निकाल के बनाते हैं ना, तो हमारे फेस की ब्रॉडनेस क्या होती है, थोड़ी कम दिखती है और फेस हमारा सुंदर लगता है ना। तीसरा शेप है हमारा स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप में क्या होता है कि चेहरे का आकार चौकोर होता है। चौकोर होता है मतलब उनका जो जॉ लाइन होता है वो थोड़ा सा बाहर निकला होता है, और ऊपर से जो उनका फोरहेड होता है वो भी थोड़ा ब्रॉड होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो आईब्रो होती है इसका भी सॉफ्ट एंगल रहता है, सॉफ्ट एंगल या सॉफ्ट आर्च शेप। एंगल हमारा यही होता है जो हमारे फ्रंट से लेके मिडिल में जो कॉर्नर थोड़ा सा उठा रहता है ना, इसको हम एंगल कहते हैं। तो ये हमारा हर किसी के फेस में होता है, किसी किसी के फेस में नहीं भी होता है, या फिर कोशिश करने से क्या होता है, ये हम धीरे धीरे यदि किसी की थ्रेडिंग में परफेक्शन लाते हैं तो वो आ भी जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि दीदी हमको यहाँ पे कॉर्नर चाहिए है, ऊपर आर्च शेप बनाइए, लेकिन उससे क्या होता है कि अगर उनके फेस में हमको थोड़ा सा आर्च दिख रहा है तो हम उसको शेप दे पाते हैं, लेकिन अगर शेप नहीं है आंखों के ऊपर तो हम क्या करते हैं, फ्रंट से यहाँ से आईब्रो बनाते हैं, यहाँ का पोर्शन हम छोड़ देते हैं और फिर कॉर्नर से हम उसको हल्का सा शेप दे देते हैं। तो क्या होता है, जब 2-3 बार हम शेप देते हैं तो हमारा ये एंगल बन जाता है। और नीचे से जब हम शेप देते हैं तो हमको क्या करना है, बिल्कुल आगे से, आगे की हमको एक भी हेयर नहीं निकालनी है, सिर्फ हमको जो एक्स्ट्रा लाइन के बाहर से जो हेयर होते हैं उन्हें ही क्लीन करना है ना। तो जब हम यहाँ से क्लीन करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से कॉर्नर लाएंगे तो हमारा धीरे धीरे आर्च बन जाता है। तो ये चीज़ आपको जब भी किसी की आप थ्रेडिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको कॉर्नर लेके ही थ्रेडिंग बनानी है। और अगर कस्टमर कहता है, आपने उनको दिखा दिया फेस, और यदि वो कस्टमर कहता है कि नहीं हमें ये कॉर्नर नहीं चाहिए, है ना, जब कस्टमर ने कहा कि हमको ये कॉर्नर नहीं चाहिए, आप इसको निकाल दीजिए, तब आप निकालेंगे, पहले आप नहीं निकालेंगे। और थ्रेडिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, कस्टमर से पहले कंसल्ट कर लेंगे कि आपको कैसी आईब्रो चाहिए, पतली चाहिए, ठीक चाहिए, या कॉर्नर चाहिए, या मतलब साइड का। कई लोग का क्या होता है, थ्रेडिंग करते करते ये कॉर्नर भी निकाल देती हैं लड़कियां, ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो आपको यहाँ कॉर्नर तक जाना ही नहीं है। आप ज़्यादा हमारी ग्रोथ क्या होती है, लाइन तो हमारी अक्सर दिखती है क्लीन, और एक्स्ट्रा आंखों के ऊपर और फोरहेड के ऊपर हेयर होते हैं। तो आपको पहले ये हेयर शेप में अलग कर देने हैं, और कॉर्नर आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ना फ्रंट टच करना है ना कॉर्नर टच करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से शेप देना है, ऊपर ले जाना है और यहाँ से नीचे ले आना है। जब हमारा नीचे का शेप हम जब उठा के बनाते हैं ना, तो हमारी आईब्रो फेस में बहुत सुंदर लगती है। और सभी का फेस, सभी को मतलब उठी हुई आईब्रो ही अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी आईलिड थोड़ी सी झुक जाती है, एज के हिसाब से आईलिड थोड़ी झुक जाती है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारी आईब्रो नीचे से उठाकर ही हम बनाएं, है ना। और इसके बाद है हमारा हार्ट शेप। हार्ट शेप में क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट का शेप होता है ना, ऊपर से जैसे हम ये जब मुट्ठी बांधते हैं, ऐसे 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 दिखा, जैसे ये हार्ट शेप होता है ना, तो ये हमारा हार्ट का शेप कहलाता है। तो इसमें भी हमारा फेस देखिए, ऊपर थोड़ा पतला है, फिर चौड़ा है, फिर पतला है ना, तो ये हार्ट शेप कहलाता है। हार्ट शेप में हमारी आईब्रो राउंड बनती है। राउंड बनती है मतलब पूरी राउंड बनती है, दोनों साइड से राउंड बनती है। इसमें हमारा कॉर्नर भी ज़्यादा झलकता नहीं है, वो रहता है, क्लीन ही रहता है कॉर्नर, और राउंड शेप में ही आईब्रो बनती है। लेकिन हमको जब भी आईब्रो बनाना है, हमको कस्टमर से पूछ कर ही बनाना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। जैसा उनका शेप है, जो नेचुरल उनका आईब्रो है, उसी आईब्रो को शेप देके परफेक्ट करना है, अपने से कुछ नहीं करना है। लास्ट वाला है हमारा लॉन्ग शेप, है ना। ये लॉन्ग शेप, लॉन्ग शेप क्या होता है, बिल्कुल पतला सा शेप होता है, यहाँ से भी पतला और यहाँ से पूरा पतला शेप रहता है। जैसे हीरोइनों का आपने देखा होगा, कैटरीना कैफ, है ना, लंबा शेप रहता है। तो इनमें क्या होती है, आईब्रो उनकी स्ट्रेट रहती है, उनकी नेचुरली स्ट्रेट रहती है, उसको हमको कुछ नहीं करना रहता है, वो भगवान ने ही बना के दी है। सबके फेस में सबकी आईब्रो भगवान ने बना के दी है, और सब सुंदर लगते हैं, लेकिन और उसको हम लोग क्या करते हैं, और सुंदर बनाते हैं। हमारा ब्यूटिशियन लोगों का क्या काम है कि आपकी खूबसूरती, जो नेचुरल खूबसूरती है, उसको और निखारना है। तो हम उनको और अच्छा बना के देते हैं, ताकि वो लोग और सुंदर लगें और अपने आप को देख के खूब खुश रहें कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। क्योंकि थ्रेडिंग करा के तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ दीदी कितनी सुंदर आईब्रो बनाई है, आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मतलब अंदर से हमको जो हमारी हैप्पीनेस आती है ना, उससे हमारा जो हार्मोन्स रिलीज होता है, तो उससे चेहरे में अपने आप ग्लो आता है। इसलिए हमेशा आपको कौन सा हार्मोन है मुझको याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझको पता है, मैं आपको कल बताऊंगी।
और उस हार्मोन से क्या हमारा जो हमारे डोपामाइन, भाभी जी ने बताया डोपामाइन हार्मोन होता है, वो जो हमारा इंक्रीज होता है जब हम खुश होते हैं अंदर से, तो उससे क्या होता है हमारे फेस में ग्लो आता है। तो आपको किसी भी छोटी छोटी चीजों में खुश होना है। किसी ने नेगेटिव कहा है तो उसको सुनना नहीं है, उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। लेकिन किसी ने अच्छा कहा है तो उस बात को रोज 10 बार सोच के खूब हंसना है, खूब खुश रहना है, और डोपामाइन हार्मोन जो आपका इंक्रीज होगा बॉडी से, तो फेस में अपने आप ग्लो आएगा। ना आपकी एज बढ़ेगी, ना आपके रिंकल्स आएंगे, ना आपको कहीं से कुछ मन में दुख होगा। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से सीखें और खूब खुश रहें। हम लोग हंसते खेलते अपनी क्लास ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे और सीखते जाएंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये था हमारा क्लास। अब मैं आपको आईब्रो बनाना सिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ आँख का शेप बनाया है, ये आँख का शेप है ना। हर किसी की आईज इसी तरह होती है और इसी तरह उनका शेप होता है। इसमें आँख आपको नजर आ रही है ना, इसमें देखिए हमारा ये आईज है, तो इसमें ये हमारा इनर कॉर्नर, ये आपका इनर कॉर्नर है, ये आपका आउटर कॉर्नर है ना। ये इनर कॉर्नर, ये आउटर कॉर्नर, जैसे आंखों का है उसी तरह आईब्रो का भी होता है। ये आपका इनर कॉर्नर, ये आपका आउटर कॉर्नर और ये मिडिल शेप है ना। सबकी आईब्रो इसी तरह होती है और सबकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं। और आईब्रो का जो कॉर्नर होता है ये हमको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिडिल शेप। जब कस्टमर हमारे पास थ्रेडिंग कराने आता है तो हम उसको ऐसे मिडिल में स्ट्रेच करवाते हैं, ऐसे। ये जो सेंटर होता है हमको उनको कहना है आपको मिडिल में ऐसे स्ट्रेच करना है। जब ये स्ट्रेच करते हैं मिडिल में तो हमको उनकी फेस का शेप समझ में आता है कि यहाँ पे इनर कॉर्नर है, यहाँ पे आउटर कॉर्नर है। तो जब भी हम ये फेस में सेंटर उनको ऐसे टाइट उनको पकड़वाते हैं तो हमको इनर और आउटर कॉर्नर समझ में आता है। तो हमको क्या करना है कि ये जो हमारा कॉर्नर है, मिडिल कॉर्नर से आउटर कॉर्नर का एक हमको ऐसे थोड़ा सा लाइन हम लोग धागे से शेप कर लेते हैं। जैसे ये कॉर्नर है, यहाँ से हम एक शेप करके इनर कॉर्नर तक सेंटर में लाते हैं और यहाँ से शेप करके यहाँ कॉर्नर तक ले जाते हैं। इस कॉर्नर को यहाँ तक धागा ले जाते हैं, इस कॉर्नर को यहाँ तक। तो जब हमारा धागा यहाँ आता है, यहाँ से आता है तो हमको क्या होता है, समझ में आता है कि हमको लाइन जो अंदर की जो फिनिशिंग लेयर होती है वो हमको लाइन कहाँ से देनी है। तो हम क्या करते हैं, अंदर के जो फिनिशिंग लाइन होती है वहाँ से धागे से हेयर निकालते हुए अंदर जाते हैं, सेंटर में मिडिल में जाते हैं और फिर मिडिल से जो कॉर्नर होता है कॉर्नर का हल्का सा निकालते हैं, क्योंकि कॉर्नर हमेशा पतला होता है तो कॉर्नर में हम ज़्यादा हेयर नहीं निकाल सकते। तो कॉर्नर को हम बिल्कुल पतला पतला फिनिश देते हुए नीचे तक ले आते हैं। और शुरुआत हमको हमेशा साइड से ही करनी है। जब हम आईब्रो बनाते हैं तो हमको धागा पकड़ के शुरुआत कहाँ से करनी है, कॉर्नर से करनी है। क्योंकि आगे का शेप यदि कई बार क्या होता है हाथ अच्छे से नहीं चल पाता है या कस्टमर ने अच्छे से नहीं पकड़ा होता है तो हमारा आगे का शेप ज़्यादा निकल जाता है, ज़्यादा हेयर निकल जाते हैं, आगे का ये जो ब्रॉडनेस है ये कम हो जाती है। तो कस्टमर हमेशा कहते हैं कि उनने हमारी आईब्रो बिगाड़ दी। तो आपको क्या करना है, थ्रेडिंग बनाते समय साइड से सबसे पहले कॉर्नर से फिनिशिंग देते हुए आगे आना है। जब हम कॉर्नर से फिनिशिंग देते हुए मिडिल तक आते हैं, मिडिल से इनर कॉर्नर तक आते हैं तो ये शेप हमारा अपने आप हमको समझ में आ जाता है कि अब हमको कहाँ से क्लीन करना है और कहाँ से शेप हमारा सही आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह हम जब नीचे का क्लीन कर लेते हैं, पहले आपको नीचे का ही बनाना है, ठीक है। नीचे का जब आप बना लेते हैं आईब्रो के नीचे का, उसके बाद आपको ऊपर का बनाना है। तो ऊपर का जब हम बनाते हैं तो यहाँ से हम उसी तरह फिनिशिंग, ब्रॉडनेस, थिकनेस देख लेते हैं हमको कितना चाहिए और जितनी थिकनेस होती है उसी थिकनेस को लाइन लेते हुए हम इसको ऊपर ले जाते हैं और इस तरह कॉर्नर तक ले आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आपको शेप बनाते हुए ध्यान रखना है। मेरे पास एक भाभी जी आई हैं, मेरी फ्रेंड हैं, कहाँ, इलाहाबाद से, है ना। इलाहाबाद से आई हैं, मेरी फ्रेंड हैं और उन्होंने वो भी मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है। तो आज वो मेरे पास मुझसे मिलने आई हैं, सतना जबलपुर आई थी। उनकी बेटी यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर का कोर्स कर रही है तो वो अपनी बेटी से मिलने आई थी, तो मुझसे भी मिलने आई हैं। तो मैं उनसे मिलवाती हूँ और मैं उनकी थ्रेडिंग करूँगी। तो उसी के साथ आप भी देख लीजिएगा कि मैं उनकी थ्रेडिंग कैसे करती हूँ। पहले एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं आपको आज सेल्फ थ्रेडिंग भी बताऊँगी। सेल्फ थ्रेडिंग क्या होती है, सेल्फ थ्रेडिंग यानी उस थ्रेडिंग से हम अपनी खुद की आईब्रो भी बना सकते हैं, है ना। अपनी आईब्रो बना सकते हैं। हमको जैसे कई लोग क्या होता है पार्लर में हम लोग जा नहीं पाते हैं, हमारे पास इतना काम होता है, क्योंकि ग्रूमिंग तो हमको अपने सबसे ज़्यादा तो हमको अपना ही ध्यान रखना है।
कस्टमर का तो हम ध्यान रख रहे हैं, और कई बार क्या होता है कस्टमर का ध्यान रखते हुए हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको अपडेट रहना है, आपको अपना ध्यान रखना है। और क्या होता है फर्स्ट इम्प्रेशन, आपके पार्लर में यदि कोई आ रहा है आपसे काम कराने और आप यदि अपडेट नहीं रहेंगे, आप सुंदर नहीं लगेंगे, आप बिल्कुल मतलब एकदम जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना वो हमारा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम सामने वाले को बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अच्छे से उनसे बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हाँ इनसे सब कुछ आता होगा, और ये जितनी सुंदर हैं, जैसे इनका लाइफ स्टाइल है वैसे हम इनके साथ रहेंगे, इनसे काम करवाएंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी ग्रूमिंग पे रखना है, अपडेट पे रखना है। आपको अपना ड्रेस का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में कौन सा ड्रेस फिट होता है, कौन सा कलर सूट होता है, फिटिंग वाले ड्रेस आपको अच्छे लगते हैं या हल्के लूज वाले आप पहनना चाहती हैं बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, और कैसा आपको हेयर कट चाहिए, हेयर में मतलब जो जो पार्लर में होता है वो सब आपको पहले अपने ऊपर करना है, ठीक है ना। जब आप अपने ऊपर करेंगे, आप अपडेट रहेंगे, तो हमारा जो कस्टमर हमसे मिलने आएगा तो उसके पास हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि वो इम्प्रेस हो जाएगा और वो कहेगा कि आप कितनी सुंदर हैं और आप इतने अच्छे से अपने आप को मेंटेन किए हैं, तो हमको भी टिप्स बताइए। तो वो जब उनको अच्छा लगता है हमसे मिलना तो वो क्या होता है बार बार हमारे पास आते हैं और हमारे पास आने का बहाना ढूंढते रहते हैं कि दीदी हमको कुछ नहीं भी कराना है तब भी वो आ जाएंगे, फिर बोलेंगे आके अरे हो गया आ गए हैं तो अब कुछ कर दीजिए, चाहे कटिंग कर दीजिए, चाहे थ्रेडिंग कर दीजिए, चाहे फेशियल ही कर दीजिए। तो इस तरह से कस्टमर का और हमारा बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जब भी कस्टमर आए आप उनसे एकदम से मुस्कुराते हुए बात करें और उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो आपसे मिलने आए हैं, तो मतलब आप उनका ही इंतजार कर रहे थे। भले ही आप उनको याद नहीं कर रहे थे, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब कस्टमर हमारे पास आते हैं तो आपको इतना खुशी से उनसे एकदम से मीट करना है कि ताकि उनको लगे कि जैसे आप उनका ही वेट कर रहे थे और उनके आने से आपको बहुत खुशी हुई है। उनको सामने इतना अपना फर्स्ट इम्प्रेशन आपको इतना अच्छा देना है, आप गुड लुकिंग लगेंगे, गुड ड्रेसअप रहेगा, आपका हेयर कट रहेगा, हेयर कलर भी कर सकते हैं आप, यदि आपको पसंद है तो आप हेयर कलर कर लीजिए, हेयर कट कर लीजिए। जैसे एज के हिसाब से क्या होते हैं हम लोग के हेयर सफ़ेद होने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब कहीं जाना नहीं है तो हेयर में कलर ही नहीं करना है, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है अपडेट रहना है। अगर 15 दिन के बाद कलर आपका कम होता है हेयर में तो आपको टचअप जरूर करना है। ऐसे वाइट हेयर लेके आपको पार्लर में काम नहीं करना है, पुराने कपड़े नहीं पहनने हैं, कपड़े हमेशा साफ सुथरे धुले प्रेस हुए पहनने हैं, है ना। क्योंकि जितना आप दूसरों का ध्यान रखते हैं आपको अपना ध्यान उतना ही रखना है। अच्छा डाइट अच्छा लेना है आपको। सुबह से जैसे हम लोग को बताया जाता है कि सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, फेस ग्लो के लिए फेस पैक लगाना है, हल्का सा फेस मसाज करना है। ये आप डेली रूटीन में अपना 5-10 मिनट अपने लिए निकाल के रखिए। पानी बार बार पीना है, हर 1 घंटे में आधे घंटे में आपको पानी पीना है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखा करिए ताकि फेस का ग्लो बना रहे, है ना। और मैं आपको सेल्फ थ्रेडिंग के बारे में बता रही थी। तो देखिए सेल्फ थ्रेडिंग के लिए क्या करना होता है, हमको ये धागा लेना पड़ता है। ये धागा आप देख रहे हैं, ये धागा हमारा थ्रेडिंग का धागा है और इसको हम कितना लेते हैं 1 बीते से ज़्यादा। देखिए मैं आपको ये धागा डबल है नाप के बता रही हूँ। ये इधर से लेके ये कॉर्नर है, कॉर्नर से ऊपर ये 1 बीता हुआ, 1 बीता से थोड़ा ज़्यादा, है ना, थोड़ा ज़्यादा मतलब 3-4 अंगुल ज़्यादा। 1 बीता से थोड़ा ज़्यादा आपको धागा लेना है और इसको इस तरह से बांध लेना है। ये मैंने इसकी यहाँ पे नॉट बांध दी है। इस धागे को ऐसे डबल करके ऐसे नॉट बांध देनी है। जब ये धागा ऐसे नॉट बन जाता है तब हम इसको क्या करना है, इस तरह से राउंड करना है। राउंड करते हुए हमको कम से कम 6 या 7 बार राउंड करना है और इसको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये आपको दिख रहा है, एक बार ओपन करना है, एक बार क्लोज करना है। जब आपका राइट हैंड ओपन होगा तो लेफ्ट हैंड क्लोज होगा, जब लेफ्ट हैंड ओपन होगा तो राइट हैंड क्लोज होगा, है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सेल्फ थ्रेडिंग की प्रैक्टिस है, इससे आप अपनी थ्रेडिंग खुद ही बना सकती हैं। क्योंकि हम लोग पार्लर में जब काम करते हैं तो हम इतना बिजी हो जाते हैं और सीजन में तो हमको अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमको क्या करना है, जब भी आपको पता है कि 7 तारीख से हमारी बुकिंग शुरू है तो आप 5 या 6 तारीख को ही अपना ग्रूमिंग कर लीजिए, आप थ्रेडिंग कर लीजिए, फेशियल तो हल्का सा मेकअप वो फेस पैक लगा लीजिए और ताकि आपका फेस ग्लो लगे, वैक्स कर लीजिए, है ना। और इस तरह से आप अपने आप को अपडेट रखिए ताकि जो हमारे नए क्लाइंट आए, सीजन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है पार्लर में, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो हमारा चेहरा भी थका हुआ नहीं लगना चाहिए उनके आने पे। हमको जितना भी हमको काम करना पड़े खुशी से हंसते हुए हम काम कर पाएँ,
तो इसीलिए सेल्फ थ्रेडिंग बहुत ज़रूरी है कि आपका अगर कहीं नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप अपने से अपनी थ्रेडिंग करें। तो देखिए ये आपको धागा इस तरह करना है और आपको ये प्रैक्टिस करनी है कम से कम इस तरह 50 बार आपको इस तरह से ओपन डाउन ओपन और क्लोज इस तरह करना है 50 बार, है ना। फिर आपको देखिए जब आपको थ्रेडिंग करनी है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है और राइट हैंड को थोड़ा छोटा करना है। और अपनी आईब्रो में देखिए, आईब्रो में यहाँ हेयर होते हैं, है ना, आपको आईने के सामने खड़े होना है, इस तरह से हेयर लेके ऐसे धागा स्ट्रेच कर देना है। ये इस तरह से लेके ऐसे कर देंगे तो आपकी थ्रेडिंग आप अपनी सेल्फ थ्रेडिंग ही बना सकते हैं। देखिए मैं अभी कर रही हूँ, अभी मेरे हल्के हल्के जो हेयर है वो निकल जा रहे हैं। और आपको जब ये धागा आप आईने में देख के फंसा लेते हैं तो आपको आंखों को बंद करके टाइट करने हैं, ठीक है। ऐसे टाइट करके धागा हल्के से चला देना है। तो आपको भाभी थोड़ा सा ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए ना, जैसे ऐसे इस तरह से, इस तरह से आपको थ्रेडिंग करनी है ना। जब लेफ्ट राइट साइड का आप करेंगे तो आपको राइट हैंड को ही मतलब वो करना है, छोटा करना है, लेफ्ट हैंड को बड़ा करना है और इस तरह से आपकी आईब्रो ये बन जाएगी। ये आप आईब्रो में शेप देख के अपना जहाँ एक्स्ट्रा हेयर है ऐसे ऊपर नीचे सारे एक्स्ट्रा हेयर आप निकाल सकते हैं और आपकी थ्रेडिंग अपने से सेल्फ थ्रेडिंग बना सकते हैं। जब राइट हैंड का राइट आईज का करना होता है तो हम राइट साइड से करते हैं और जब लेफ्ट हैंड का करना होता है तो हम फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से करेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड को अब हम इस तरह लेफ्ट हैंड से करेंगे और इसको भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। और इसको हमको अब देखिए अब हमारा लेफ्ट हैंड में हमारा कम है धागा और राइट हैंड में ज़्यादा है। इस तरह से हमको ऐसे लेके और ऐसे थ्रेडिंग करना है, ठीक है, ऐसे। और जब भी हम धागे को फंसाएंगे तो आंखों को बंद करना है ताकि आपकी यहाँ की सॉफ्ट स्किन होती है वो धागे में नहीं फंसना चाहिए, कट लग जाता है। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी। आप चाहें कि एक दिन मैंने बताया और आप इस तरह से करने लगे, कल आपको यहाँ पे चोट लग जाए, आपका स्किन कट जाए तो आप बोले कि दीदी ने क्या बताया था, बताइए हमसे हो ही नहीं पा रहा। ऐसे नहीं होगा, ये आपको 1 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह धागे की ओपन और क्लोज करने की। एक दिन में नहीं आता ये 1 महीने में आता है। जब आप इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। आपके पैरों में हेयर होते हैं ना, आप इस तरह करके हेयर, पैरों के हेयर निकालने हैं आपको, पहले आईब्रो के हेयर नहीं निकालने हैं, ठीक है। इससे आपको पैरों में जो हेयर होते हैं उसको रोज 1-1 2-2 हेयर करके 5-10 मिनट ऐसे करना है ताकि आपको पता चले कि हम जब ये धागा ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे हेयर निकलते हैं। और जब आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमसे बन रहा है तो फिर आप पहले ऐसे फोरहेड का निकाल लीजिए। आईब्रो के पास टच मत करिए क्योंकि एकदम से आईब्रो निकालेंगे कुछ दूसरा हेयर निकल गया, आईब्रो खराब हो जाएगी, है ना। तो आप ऐसे फोरहेड में ले जाइए, ऐसे धागा चलाइए हल्का हल्का, तो फोरहेड में भी जो हल्के हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसी तरह जैसे जब हमने आईब्रो यहाँ से शेप देके ऐसे बना ली, ये आईब्रो बना लिए, यहाँ पे भी बना लिए, यहाँ कॉर्नर में भी बना लिए, तो हमारी आईब्रो बन गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे अपर लिप में भी हेयर होते हैं, किसी के चिन में भी हेयर होते हैं, तो हम इसी तरह सेल्फ से निकाल सकते हैं। इस तरह देखिए, इस तरह से आपको करना है। इस तरह से आपको अपना लिप में थोड़ा सा ऊपर उठाना है टंग से, और इस तरह धागा चलाना है, ठीक है ना। सेम प्रैक्टिस आपको इस तरह करनी है तो आपके अपर लिप के हेयर भी निकल जाएंगे। जब आपको इस साइड से करनी है तो आप इस साइड से भी कर सकते हैं। ये धागा आपका पूरे फेस में चल जाता है, जहाँ भी, यहाँ चिन में भी अगर किसी के हेयर हैं तो आप इसको चिन में भी कर सकते हैं। बस आपको आईने के सामने अच्छे से खड़े होकर देखना है कहाँ हमारे हेयर दिख रहे हैं, और हल्के हाथ से बिल्कुल चलाना है ताकि स्किन ना आए और स्किन में कोई कट ना लगे, डैमेज ना हो। क्योंकि जो दाग लग जाता है ना धागे का कट का, वो बहुत दिनों तक जल्दी से क्लियर ही नहीं होता है, बहुत दिनों तक वो निशान दिखता है। अगर कहीं यहाँ कट लग गया या यहाँ कहीं कट लग गया तो एक दाग बन जाता है। तो कोशिश करना है आपको कि बिल्कुल हल्के हाथ से धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है, और बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे ओपन और क्लोज। जब भी आप खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप ऐसे धागा लेके ऐसे ऊपर नीचे चलाते रहिए 10 बार 50 बार। और उसके बाद जो पैरों में हमारे हल्के हेयर होते हैं तो आप उसमें ये प्रैक्टिस करिए। तो आपको क्या होगा कि सेल्फ थ्रेडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब 15 दिन 20 दिन हो जाए तब आप धीरे धीरे अपर फोरहेड का निकालना शुरू करिए, फिर धीरे से अपर लिप का निकालना शुरू करिए। और जब आपको लगने लगे कि हाँ आप कट नहीं लग रहा है, धागा अच्छे से चलने लगा है,
तब आप अपनी आईब्रो में इस तरह से रख के और आईब्रो के थ्रेडिंग के बाल निकाल सकते हैं। तो आपकी आईब्रो हमेशा बनी हुई लगेगी, आपको बार बार पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप इतने थोड़े से काम के लिए क्या होता है, अगर अपर लिप में और चिन में हेयर है किसी के, आईब्रो तो 15 दिन के बाद ही बनवाने लायक होती है, लेकिन अगर अपर लिप में और चिन में अगर आपके हेयर आते हैं तो 1 हफ्ते में ही आपको इतने आ जाते हैं कि आपको खुद भी अपना फेस अच्छा नहीं लगेगा, मेकअप करने में अच्छा नहीं लगेगा और मतलब सुंदर नहीं लगता, फेस अच्छा नहीं लगता, बार बार लगता है जाए थ्रेडिंग करा ले। तो इतना सेल्फ थ्रेडिंग क्या होता है, हर ब्यूटिशियन को इतना आना ही चाहिए कि वो सेल्फ ग्रूमिंग कर पाए, बार बार उसको अपना काम छोड़ के कहीं दूसरे पार्लर में ना जाना पड़े। तो इस तरह से सेल्फ थ्रेडिंग से वो अपनी सेल्फ थ्रेडिंग कर सकती है। और थ्रेडिंग के बाद एक चीज और ध्यान रखना है, जब आप थ्रेडिंग कर लेते हो तो उसके बाद आपको टोनर लगाना है फेस में। कोई सा भी अच्छा ब्रांड का टोनर आप रख लीजिए। टोनर से क्या होता है कि जो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं वो वापस सिंक हो जाते हैं और अपने नेचुरल स्टेज में आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको थ्रेडिंग के बाद हल्का सा टोनर लगाना है। टोनर के ऊपर यदि आप मॉइस्चराइजर या क्रीम, लाइट क्रीम कोई भी लगाना चाहें तो आप लगा के हल्का सा मसाज कर सकते हैं, ताकि जो हमारे रूट्स हैं उनको रिलैक्स मिले और नई ग्रोथ आने में उनको थोड़ा सा टाइम लगे, जल्दी से ग्रोथ ना आए। अगर हम उसको बिना कुछ किए, जैसे थ्रेडिंग कर ली हमने उसमें कुछ नहीं लगाया, तो क्या होता है, हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है और उसके बाद क्या होता है, उसमें थोड़ी डस्ट आके चिपक गई या हम अचानक बाहर चले गए, क्योंकि पार्लर से तो लोग थ्रेडिंग करके बाहर ही जाते हैं, तो बाहर जाएंगे तो पता चला धूल डस्ट उनके फेस में आ गई और पिंपल्स आ गए, तो वो क्या बोलेंगे कि आपसे हमने थ्रेडिंग कराई थी तो हमारे फेस में देखिए पिंपल्स आ गए, हमारे चेहरे में या आईब्रो में या फोरहेड में पिंपल्स आ गए। उनको नहीं पता कि उनके डेली रूटीन के कारण आए हैं या आपके करने से, लेकिन आप अपनी तरफ से सिक्योर रहना है, आपको अपना प्लस पॉइंट लेके चलना है, कोई भी अपने आप से गलती नहीं करनी है। प्रिकॉशन लेना है कि जब भी आप किसी का थ्रेडिंग करते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पाउडर लगाइए और उसके बाद थ्रेडिंग करिए। थ्रेडिंग होने के बाद आप उनको दिखाइए, दिखाने के बाद अगर आप सब कुछ सही है तो आप हल्का सा कॉटन में टोनर लेके हल्का सा टैप टैप करके रिलैक्स करिए स्किन को और उसके ऊपर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के आप छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, जो एक फर्स्ट लेयर आ जाती है स्किन के ऊपर, तो उससे जो डस्ट होती है वो हमारे फेस में नहीं आएगी और अच्छा लगेगा। थ्रेडिंग करने के बाद ना पिंपल्स आएंगे ना कोई रैशेज आएंगे और स्किन भी अच्छी रहेगी। तो ये हमारा हो गया है सेल्फ थ्रेडिंग, है ना। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? मुझको हार्ट भेजिए जल्दी से, बताइए कैसा लग रहा है, अच्छे से बता रही हूँ कि नहीं, कुछ गलत हो तो वो भी मुझको बताइए कि हाँ दीदी आपने यहाँ गलती कर दी है या आपसे ये छूट गया, क्योंकि मैं भी अभी नया नया है, थोड़ा थोड़ा सीख सीख के आपको सिखा रही हूँ कि कैसे सामने बोलना है सबसे और कैसे काम करना है। अगर थोड़ा सा कुछ अच्छा है तो बताइए, हार्ट भेजिए जल्दी जल्दी। चले गए क्या सब लोग हैं कि चले गए? चलिए ठीक है। इसके बाद थैंक यू सो मच। भूमि इतनी लेट आई हो क्या? आज मुझको ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं लाइव में, पता नहीं क्या है, मेरा स्लो कनेक्शन है। बाकी सब लोग कहते तो हैं कि हम भी आए थे। मीना दीदी भी नहीं दिख रही हैं, भूमि तो अभी दिखी है मुझको। एक एक कमेंट कर दीजिए सब लोग, ताकि मुझको पता चले कि आप लोग सब लोग आए हैं, जो लोग भी नए आए हैं। अर्चना जी आप कहाँ से हैं मुझको बताइए, मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। चलिए ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आया है, पहले बताइए समझ में आया कि नहीं, तभी मैं आगे बताऊंगी, नहीं तो मैं आगे भी नहीं बताऊंगी। अब नहीं बताना मुझको। अभी मैं सोच रही थी आपको थ्रेडिंग करके भी दिखाऊं, भाभी जी आई हैं तो उनकी थ्रेडिंग करके, लेकिन आप लोग मुझको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। ऐसे बैठना थोड़ी है टाइम पास करने। आप अच्छे, हाँ क्यों चला गया तो नहीं चला गया। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं भाभी जी के ऊपर थ्रेडिंग करके आपको बताती हूँ ताकि हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए आज की। आइए भाभी जी बैठिए, थोड़ा सा पाउडर ले आइए अंदर से। एक ऐसे छोटी सी डब्बी है ना, वो कॉर्नर ऐसे ब्लैक ढक्कन है छोटा सा, वही ले आइए, उसी से कर दूँगी। भाभी जी आई हैं तो मैंने सोचा कि चलो उनकी, यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मुझको ना कोई मिलता नहीं है कि इसके ऊपर क्या करके दिखाऊं। और यहाँ कॉलोनी में तो हैं लोग, लेकिन सब दूर दूर हैं, तो अभी नया नया है, मैं किसी को बुलाऊं। आई यहाँ बैठी नहीं तो अब मैं वहाँ रहूँगी ना, तो वहाँ वाईफाई है, लगवा लीजिएगा। हाँ वाईफाई लगी है तो ठीक है, वहाँ तो खूब चलेगा। ये नमस्ते फ्रेंड्स। हेलो, ये भाभी जी हैं, ये इलाहाबाद से आई हैं मुझसे मिलने के लिए। इनकी बेटी यहाँ पे डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। तो हम लोग का 30 ईयर से हम लोग की फ्रेंडशिप है।
जब मैं शादी होके आई थी तो हम लोग साथ में ही एक दूसरे अगल बगल रहते थे और अमरपाटन में, और तब से हम लोग की फ्रेंडशिप है और आज भी हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, मिलते हैं हमेशा, एंजॉय करते हैं। आप लोग भी अपनी फ्रेंड लोग से इसी तरह मिलिएगा और इसी तरह एक दूसरे का ध्यान रखिएगा। हमारी भाभी जी से फ्रेंडशिप बनाए रखिए, चाहे लाइव फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब में बहुत है। अच्छी भाभी जी, इनका ब्यूटिशियन और इनका सारा इनका पूरा वर्क बहुत अच्छा लगता है। और बोल दीजिए। और हमको इनको बहुत प्राउड होता है, हमको पूरे एरिया में जहाँ रहते बताते हैं कि हमारी एक ऐसी सहेली एक फ्रेंड है, हम जिनसे बहुत इंस्पायर, उनको हमको प्राउड लगता है, हम उनके 2 फ्रेंड्स हैं। हाँ, सही बात है, मुझे भी बहुत अच्छे रियल फ्रेंड बात है। हैं। मैं फेसबुक लाइव की हाँ। विषय की नहीं, मैं खुद बताती अंदर से हूँ, अच्छा लगता है ना, अंदर से हाँ। बच्चों को बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे पापा मम्मी का ऐसे अंकल आंटी से दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, और ऐसे लोग हैं 2-3 लोग की वो मतलब लाइफ में अच्छे फ्रेंड मिलना भी बहुत किस्मत की बात होती है। भाग्यशाली होते हैं जिनको अच्छे फ्रेंड मिलते हैं। और जो तो और रिश्तेदार तो खून के रिश्ते होते हैं, शादी होती है ढूंढ के, लेकिन फ्रेंड से अपने से बनते हैं, ये सब गॉड गिफ्टेड है। हाँ। गॉड गिफ्टेड है। पकड़िए भाभी जी, एक लाइट और चला। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमको किसी की थ्रेडिंग करनी है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उनका फेस का शेप देखना है ना। भाभी जी का फेस क्या है, आप बताइए चेक करके कैसा है ना। जैसा शेप है, जैसा इनका आईब्रो बना है, हम आईब्रो तो गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान बना के देते हैं, सिर्फ हमको इनके जो एक्स्ट्रा हेयर है वही क्लियर करने हैं और इसी से हमको इनका शेप देके सुंदर बनाना है। तो सबसे पहले हम इनके आईब्रो में पाउडर लगा देंगे हल्का हल्का, और इनको क्या बोलेंगे कि आप सेंटर में स्ट्रेच करिए, है ना, ऐसे सेंटर में स्ट्रेच करेंगे। तो यहाँ पकड़िए भाभी जी आप, हाँ ऐसे ऊपर और नीचे दोनों टाइट से, आपको देखिए ऐसे कस्टमर को टाइट से ऐसे स्ट्रेच करवा देना है। ये हमारा धागा है, धागा देखिए एक कॉर्नर हमको ऐसे टीथ में दबाना है, एक इस हाथ में लेफ्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड में हमको इस तरह से राउंड लेना है। कम से कम 6 या 7 बार आपको राउंड लेना है और थ्रेडिंग करनी है। थ्रेडिंग करने के लिए देखिए ये जो हमारा धागा है इस तरह चलना चाहिए, इस तरह से धागा चलना चाहिए, है ना। तो हम देखिए थ्रेडिंग करेंगे। देखिए सिर्फ हमको नीचे का क्लियर करना है ना, पहले हमको नीचे का क्लियर करना है। देखिए नीचे का मैंने इनका पूरा क्लियर कर दिया है, अब मैं इनका ऊपर का क्लियर कर रही हूँ। कॉर्नर हमको बिल्कुल नहीं छेड़ना है और साइड से कॉर्नर भी ध्यान रखना है कि नीचे की जो लंबाई है आईब्रो की वो पूरी लंबा ही रहे, आईब्रो की लंबाई कम ना हो। थोड़ा सा कॉर्नर भी है भाभी जी का, तो मैं अभी नहीं निकालूंगी, जब उनको हम दिखाएंगे ना आईना कि कैसा लग रहा है आप चेक करिए। जब उनको पसंद आएगा, जब वो बोलेंगे कि हमको कॉर्नर नहीं चाहिए, तब हम कॉर्नर निकालेंगे, ठीक है ना। अभी हमने बना दिया, भाभी जी छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए। एक शेप हमारा इनका आईब्रो का बन गया है, ठीक है ना। अब हम दूसरी आईब्रो का शेप बनाएंगे। चंदन क्या संकोच है ना, आप लाइव में इसलिए लगा होगा। आप यहाँ देखिए, हमको हमेशा सेंटर में ही टाइट से पकड़वाना है ना। यहाँ सेंटर में हमको बोलना है कि आप टाइट से पकड़ लीजिए। और अब हमको दूसरे हाथ में, देखिए मेरे दोनों हाथ चलते हैं, आपको भी प्रैक्टिस करनी है दोनों हाथ से। मेरे दोनों हाथ काम करते हैं एक से, जैसे मैं इस हाथ से काम कर सकती हूँ वैसे मैं इस हाथ से भी काम कर सकती हूँ। ये सब गॉड गिफ्टेड होता है, टैलेंट होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस से आ जाता है ये। इसको भी आपको
धागा इसी तरह रखना है, दूसरे हाथ में धागा लेना है और इस तरह से 6-7 बार आपको इस तरह से राउंड राउंड करना है और इस तरह से लूप बनाना है। ये लूप बन गया, ये धागा है, इसको हमेशा सीधा रखना है। इसको हमारे मतलब फेस को ऊपर नीचे नहीं करना है, हमको सिर्फ धागे को ऊपर नीचे करना है, ठीक है, ऐसे। अब हम दूसरे लेफ्ट आईज की थ्रेडिंग बनाएंगे। देखिए, हमको हमेशा कॉर्नर से थ्रेडिंग करना शुरू करना है। दोस्तों थोड़ी थोड़ी देर में धागा टूट जाता है तो उसको आपको दिक्कत नहीं है, आप उसको हटा के फिर से धागे को ऊपर ले आइए, क्योंकि जब 8-10 बार धागा इस तरह से स्ट्रेच करो ना तो टूट ही जाता है। अब इनका बस ये ध्यान रखना है कि हमको दोनों थ्रेडिंग एक सी बनानी है। सेंटर का ध्यान रखना है कि जैसे हम आगे से ऊपर तक सेंटर गए थे वैसे ही हमको इस सेंटर को भी लेके किनारे तक जाना है। नहीं, वो नहीं लगाती मैंने इसमें, हमको डर नहीं लगता। ठीक है, आपको देखिए इस तरह से चेक करना है कि कोई हेयर छूटे तो नहीं है। आईब्रो बन गई है, सेंटर का भी क्लीन करना है, मैंने कर दिया है। सेंटर का क्लीन करना है और आईब्रो के थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे आगे पूरा कॉर्नर तक करना है क्लीन। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको दोनों आईब्रो सेम दिखे। भाभी ये पकड़िए, वो वाली आईब्रो का थोड़ा सा ऊपर है सेंटर, इसका थोड़ा कम है, ठीक है। ये हमको खुद चेक करना है, कस्टमर को बाद में दिखाना है। जब हमारा पूरा अच्छे से बन जाएगा तब हमको कस्टमर को दिखाना है, पहले हमको खुद से ही करना है। अपनी गलती चेक करनी है, कहीं छोटा कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है। नीचे को छोड़ दीजिए, ऊपर बस पकड़िएगा। बस एक ही बाल रहता है जिससे हमारा शेप सही आ जाता है। ठीक है, मैं कैंची लेके आती हूँ। कैंची रखी तो बॉडी वाली देखिए, इस तरह से जब ये थ्रेडिंग हो जाती है तो हमको क्या करना है कि जो आगे के जो हेयर हैं इनको थोड़ा सा कट कर देना है, जो खड़े दिख रहे हैं। थ्रेडिंग बन गई है। अब हमको क्या करना है, हल्का सा टोनर लेना है। देखिए, थ्रेडिंग में हल्का सा हमको टोनर लगा देना है ताकि जो पोर्स हैं वो अच्छे से सिंक हो जाएं, ठीक है। हल्का सा ऐसे आप चाहें तो हल्का सा ऐसे मसाज भी कर सकते हैं, कोई सी भी क्रीम लगा के ऐसे हल्का सा मसाज कर दीजिए। बन गई है ना। बिंदी दिखाई कहाँ गई, ये वापस पास से दिखा दीजिए। देखिए भाभी जी की आईब्रो बन गई है। और भाभी जी कैसी लग रही है आपको बनने के बाद, बताइए। हाँ, अच्छा लगने लगा ना, फेस में ग्लो आ गया। सब लोग भाभी जी को सपोर्ट करिए, खुद सीखिए
इनका जैसा हाथ किसी का हमने आज तक देखा भी नहीं है। थैंक यू भाभी जी। क्योंकि सही है, कोई झूठ लाइफ के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, जो सही है। मैंने भाभी जी की थ्रेडिंग करके आपको दिखाया है। हाँ, मुझको आप लोग के मैसेज सबके दिख रहे हैं। थैंक यू आप सभी लोग को। हाँ, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच। रजनी बोल रही हैं, रजनी बबली, नमस्ते भाभी जी। रजनी बबली आप कौन है, मैं आपको नहीं पहचान पा रही। रजनी बबली तो सागर वाली है ना? पहचान गई। तो ठीक है, आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच। और मैंने थ्रेडिंग करके भी दिखाई भाभी जी की, कैसी लग रही थी आपको थ्रेडिंग, आप लोग बताइएगा। और कहाँ आपको नहीं समझ में आया है, क्या आपको प्रॉब्लम आई मेरे बताने से, मैंने अच्छे से बताया कि नहीं, आप कमेंट में लिख के बताइए सब लोग। कैसा लगा मेरा बताने का तरीका, जो मैंने आपको, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि सबको समझ में आए। और यदि आपको कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन, यदि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है क्लास के समय कि ये हमको दीदी से पूछना है, तो आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। और लास्ट में, जैसे अभी तो क्लास खत्म ही होने वाली है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया है। अभी टाइम क्या हो गया? 1 बजे। हाँ, हो गई है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज की क्लास, मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज फर्स्ट डे था, मैंने आपको फेस रीडिंग और थ्रेडिंग के बारे में बताया है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस पता है 1 साल में थ्रेडिंग बनानी आती है। लोग सोचे कि हम 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में थ्रेडिंग बनाना सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ प्रैक्टिस से ही थ्रेडिंग बनानी आती है। लोग पार्लर भी खोल लेते हैं लेकिन थ्रेडिंग नहीं बना पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस थ्रेडिंग की ही करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्टमर हमारे थ्रेडिंग के ही आते हैं। वो लोग थ्रेडिंग, जब उनको थ्रेडिंग पसंद आ जाती है, तब वो बिना सोचे आंख बंद करके सारा काम करा लेंगे आपसे। थ्रेडिंग के बाद वो फेशियल भी करा लेंगे, वैक्स भी करा लेंगे, हेयर कट भी करा लेंगे। और मतलब हेयर कट भी उनको पसंद आना चाहिए, मेकअप भी करा लेंगे। लेकिन अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी नहीं है तो उनके मन में इंप्रेशन ही नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं इनसे कुछ नहीं आता, पार्लर बस खोल के बैठ गई हैं, इनसे कुछ नहीं आता। और अगर आपने थ्रेडिंग अच्छी कर दी, उनको पसंद आ गया, तो वो क्या करेंगे, अपनी 10 फ्रेंड को, वो जहाँ जहाँ जाएंगी, जो भी उनसे कहेगा आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, थ्रेडिंग बहुत अच्छी बनी है, तो वो आपका ही रेफरेंस देंगी और आपसे ही बोलेंगे कि हमने उनके यहाँ, गीता दीदी के यहाँ थ्रेडिंग बनवाई है, बहुत अच्छा बनाई है, उनका हाथ बहुत हल्का है, बिल्कुल दर्द नहीं होता, आप चलिए वहीं बनवाइए। इस तरह से आपकी क्या होती है, माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। आपको कुछ पब्लिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको किसी से नहीं बोलना है कि हमारे पार्लर में आओ या हमसे काम कराओ। जितना आपके कस्टमर आपका प्रचार करेंगे ना, उतना कोई नहीं कर पाता है। और ट्रस्ट भी आता है लोगों को, जब एक दूसरे से लोग सुनते हैं और पूछते हैं तो उनको ट्रस्ट आता है कि सही में अच्छा की होंगी, इनके फेस में तो अच्छा लग रहा है, हमारा भी अच्छा करेंगी। तो वो क्या होता है, फिर आपके पास आते हैं, एक बार करवा के देखते हैं, और यदि पसंद आता है तो वो फिर कहीं नहीं जाते। आपको पता है मैं इस समय जबलपुर में हूँ और सतना में मेरे सारे कस्टमर हैं। रोज मेरे पास फोन आता है, शादियाँ शुरू हो गई हैं, 7 तारीख से शादियाँ शुरू हैं, मेरे पास 3 तारीख से फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि गीता दीदी आप कहाँ हैं, हमको थ्रेडिंग करानी है, पार्लर का कई सारा काम है, कई लोग के मेकअप बुकिंग भी आए। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं तो जबलपुर में हूँ और अभी आप करा लीजिए जहाँ भी कराना है। तो बोले कि अगर 2-4 दिन में आए तो बताइए, हम इंतज़ार कर लें। तो फिर मैंने मना किया कि पक्का नहीं है, आप लोग अपना काम करवा लीजिए, मैं दोबारा आऊँगी तो आपको कॉल करूँगी, तब आप आइएगा। तो जो हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है हमारे कस्टमर पे, तो वो हमको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। वो हम जहाँ भी रहेंगे, वो हमारा इंतज़ार करेंगे कि जब आप आ जाएंगी तब हम आपसे ही काम कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अपना पार्लर बहुत अच्छे से ग्रो करिए। जो भी टिप्स हैं मेरे पास, जो मेरा नॉलेज है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा देती रहूँगी। जो आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। तो हमें कुछ नया करना है और अच्छा करना है, ताकि जो लोग आने वाली जनरेशन है वो हमसे कुछ सीख पाए, हमारी नॉलेज उनके लिए भी कुछ काम आ जाए और वो भी अपने लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट करके कुछ ग्रो कर पाए, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी में कई सारे जख्म हैं, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से भी, लेकिन जिंदगी को हंसकर जीना सीख लो।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोग आए हैं, आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स जो आपने मेरी क्लास ज्वाइन की। और खूब खुश रहिए, खूब ध्यान रखिए, खूब अच्छे से अपना डेली रूटीन करिए। तो मिलते हैं फिर कल हम अपनी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल फिर आइएगा टाइम से 12 बजे, आप लोग रेडी रहिएगा, लेट मत करिएगा क्योंकि फिर यहाँ पर लेट होता है लास्ट में। यदि आप लोग को 12 बजे का टाइम सूटेबल नहीं है तो आप मुझको बताइएगा, मैं टाइम थोड़ा सा और भी आगे पीछे कर लूँगी, लेकिन मुझको 12 बजे का टाइम सही लगता है क्योंकि सब लोग 12 बजे तक फ्री हो जाते हैं। ठीक है ना? ओके, बाय बाय बाय।